तो आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम आपको बता दें, डीएलएड आवेदन के लेकर के इस तरीके की बहुत सारी दिक्कतें हुई, जैसे कि 2024 का अभी तक फॉर्म नहीं आया है। अगर पिछले सत्र की बात करें तो 22 सितंबर से जो है क्लास स्टार्ट हो गई थी, यानी इस समय काउंसलिंग चल रहा था। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर सामने आई हैं। इसमें कई सारे लोग कई तरीके की वीडियो बनाकर बच्चों को परेशान भी कर रहे हैं। जैसे कि हम आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि डीएलएड के लिए जो लेट हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण था कि चुनाव को लेकर के, क्योंकि चुनाव में जब यहाँ पर जो एग्जाम था फर्स्ट सेमेस्टर का वही डिले कर दिएगा, तो जाहिर सी बात है आपका जो एग्जाम होगा वो आपका डिले ही होगा। तो ये इस तरीके की चीज़ें, मतलब कि जब एग्जाम आपका डिले कर दिया गया तो नया फॉर्म कैसे आ सकता है, क्योंकि देखेंगे अगर आप तो 2024 के सत्र में ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर के कैंडिडेट का अभी पेपर हुआ 8, 9, 10 अगस्त को, ठीक है। तो उसी तरीके में आपका एडमिशन किस तरीके की थी, क्योंकि देखिए अब सत्र तो बदल चुका है, जुलाई वाला सत्र अब डीएलएड का बदल चुका है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर सामने आई हैं। हालांकि अब जो है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो गई हैं अगस्त में, तो इसके बाद भी अभी तक कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया। तो उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए डीएलएड का नोटिफिकेशन का प्रारूप पूरी तरीके से तैयार है और किस तरीके का एडमिशन होता है मैं आपको बता देता हूँ। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, आपके तीनों अंकों का परसेंटेज निकाल करके जोड़ा जाता है। यानी कि मान लीजिए आपने 60% हाई स्कूल में, 60% इंटरमीडिएट में, 60% आपने जो है ग्रेजुएशन में गेन किए हैं, तो इस तरीके से आपका टोटल हो जाएगा 180, आपका गुणांक बन जाएगा 180%, ठीक है। अब इसी 180% के आधार पर आपका जो मेरिट आएगी उस पर आपका मतलब जो है आपका जो विद्यालय आवंटन होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें थी। हालांकि इस बार क्या हुआ था, तकरीबन 6 से 7 लाख फॉर्म पड़ चुके थे, ठीक है। अब जिसकी वजह से क्या, ये 2,10,000 सीटें थी, 6 से 7 लाख फॉर्म पड़े थे, लेकिन फिर भी सीटें रिक्त लग गई। लेकिन बात यह है कि अगर आप जो है आपका परसेंट गलती से 180, 170 था, यानी 180, 170 के आसपास अगर आपका परसेंट है, यानी परसेंट अगर आपका कम था, तो आपके आस पड़ोस के विद्यालय में आपको एडमिशन पिछली बार भी नहीं मिला था। जो लोग बोलते हैं कि डीएलएड की सीटें खाली रह गई, खाली सीटें कहां है, जैसे आप अगर बात करेंगे तो डीएलएड का जो बीटीसी के सबसे ज्यादा कॉलेज हैं वो आगरा के हैं। आगरा उधर साइड के जो भी विद्यालय हैं वो उधर बीटीसी का हब माना जाता है, क्योंकि आगरा साइड में बहुत ज्यादा बीटीसी कॉलेज हैं और वहां पर लगभग कैंडिडेट उत्तर प्रदेश के लगभग आप माने तो 30% के आसपास विद्यालय आगरा में ही अवेलेबल है। मतलब पहले की स्थितियों में भी आगरा में जो है बीटीसी का हब माना जाता था एक प्रकार का, ठीक है। तो आगरा साइड की जो सीटें थी वो रिक्त रह गई थी, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा इधर प्रयागराज, वाराणसी या फिर इधर साइड का है, तो ये लोग आगरा जाकर पढ़ाई नहीं कर पाते थे। तो उसके चक्कर में, हालांकि आपके आसपास की सीटें कोई रिक्त नहीं, अगर आप अपडेट लेना चाहते हैं तो इस बार जो और ज्यादा दिक्कतें होंगी, क्योंकि बच्चों को लिए थोड़ा सा एडमिशन ना मिलने की वजह से सरकार ने कई सारी मुहिम, जैसे कि बीएड के अभ्यर्थियों को बार बार कहना था कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है परसेंट के आधार पर ना लेकर के जो है यहाँ पर जो भी मतलब एग्जाम कराया जाए। तो यहाँ पर एग्जाम को लेकर के सरकार ने यहाँ पर फाइनली जजमेंट कर लिया है। उन्होंने एग्जाम कराने, देख डीएलएड में एग्जाम नहीं हो सकता, एग्जाम कराने के लिए साफ मना उन्होंने कर दिया है। हालांकि जो विद्यालय के जैसे कि वहाँ पर विद्यालय में जो जितने भी सरकारी सीटें थी उनमें थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है और साथ ही साथ में प्राइवेट सीटों को भी इंक्रीजमेंट किया गया है। तो नंबर आप अगर सीटें देखी जाए तो इस बार तकरीबन 2.5 लाख के ऊपर होने वाली है, ठीक है। तो 2,70,000 के आसपास सीटें रहेंगी, जिसकी वजह से अगर आपका गुणांक मान लीजिए, अब यहाँ पर जो कम परसेंट वाले हैं उनको एडमिशन कैसे मिलेगा, जब सीटें ज़्यादा रहेंगी तभी कम परसेंट वालों को एडमिशन मिलेगा। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप मान लीजिए, अगर आप 180 के आसपास, 180 का आसपास हो रहा है आपका, 175 के ऊपर है, तो आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिलने की संभावना बनेगी अगर यहाँ पर 2,70,000 की सीटें जोड़ी जाएंगी। जो और यहाँ पर सरकारी की अगर बात करेंगे तो अब फॉर्म भरने के बाद हम उसके हिसाब से आपको चर्चा करके बता सकते हैं कि कितना जाएगा गुणांक। हालांकि लेकिन 220, 235 के, अगर 225 के ऊपर आपका है तो आपका सरकारी में चांस लगेगा कहीं ना कहीं। लेकिन यह है कि आपका डिस्ट्रिक्ट मिलने में संभावना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपको एडमिशन तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, क्योंकि इस बार जो है सीटें बढ़ाई जा रही हैं। तो उन तमाम कैंडिडेट को ध्यान में देख करके सीटें बढ़ाई जा रही हैं। इसकी वजह से डीएलएड में जो है वो यहाँ पर फॉर्म आने में देरी हो रही है। अब कुछ लोग इसमें हल्ला भी उड़ा रहे हैं कि फॉर्म आएगा ही नहीं, तो मैं उनके लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, डीएलएड का एडमिशन इस बार 100% होगा और इसी सितंबर महीने में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अक्टूबर के लास्ट तक इसके जो है काउंसलिंग करा करके क्लास प्रारंभ करने की डेट भी आ जाएगी। तो वहां पर ज्यादा समय नहीं लगेगा, नवंबर वाला सत्र दे दिया गया है और यहां पर जो मतलब सितंबर अक्टूबर भी 2 महीने का समय है पूरा उनके पास। तो 2 महीने में आपका जो है पूरा फॉर्म भरवा करके काउंसलिंग करवा करके आपका एडमिशन ले लेंगे, ठीक है। नवंबर से आपकी क्लास चलना प्रारंभ हो जाएगी। तो अब आपका सत्र चेंज हो चुका है, नवंबर का सत्र है। तो जितने भी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं अभी कहीं कुछ मत करिएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बीएड में बिल्कुल एडमिशन नहीं हो रहे हैं। बीएड के एडमिशन पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं। काउंसलिंग में बच्चे काउंसलिंग नहीं करवा रहे हैं क्योंकि उनको करना नहीं है। तो यहाँ पर जो भी है चीजें डीएलएड पर फोर्स ज्यादा होने वाला है, क्योंकि डीएलएड की इस बार जो है सीटें बढ़ाई गई हैं। उसका कारण यही है कि बच्चों की संख्या ज्यादा होगी और उसको देखते हुए सरकार और पीएनपी दोनों ने मिलकर के सीटों की संख्या बढ़ाई है। सरकारी विद्यालयों की सीटों की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे उन तमाम जो भी मेधावी कैंडिडेट हैं वहां पर उनके लिए थोड़ा सा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा गाइस। तो ये अपडेट थी अब तक की, डीएलएड का फॉर्म जरूर आएगा। चैनल से जुड़े रहिए, जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होने की संभावना बनेगी मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। तो फालतू के वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि डीएलएड जो है सितंबर में ही इसका जो है फॉर्म नोटिफिकेशन आएगा और सितंबर के लगभग 10 से 15 सितंबर के बाद अगर सब कुछ सही रहा, यानी कि सब जो है आयोग से परमिशन मिलता
खुलता है तो यहाँ पर फॉर्म खोल दिया जाएगा, तो आप लोग फॉर्म भर देंगे। आने वाला अपडेट फॉर्म किस तरीके से भरना है, क्योंकि फॉर्म भरने में कई सारी क्राइटेरिया होती है, लोगों के लिए बड़ी सारी दिक्कतें होती है, तो उन सभी चीज़ों पर विस्तृत रूप पर चर्चा करेंगे फॉर्म आने के बाद गाइस। तो निवेदन है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।